जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री इक्वेशन में। ठीक है, ट्रिगोमेट्री इक्वेशन में हम आज यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू 0 दे दिया, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। कॉस थीटा 0 दे दिया, tan थीटा इक्वल टू 0 दे दिया, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, जेईई मेंस वगैरह में पूछ देता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 0 दे दिया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 0। साइन 0 कब होता है, एक 0 पे होता है। ठीक है, 0 पे हो गया। दूसरा कब 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, नहीं होता है। तो किस पे होता है, पाई पे 0 होता है, तो हम यहाँ पाई ले लेंगे। दूसरा कब 0 होगा, 2π पे होगा। फिर कब होगा, 3π पे होगा, 4π, 6π, 7π, जितना लेना है 100π, हर एक पे 0 हो रहा है। ठीक है अब यहां से देखना, क्या हम -π पे 0 होगा, क्या -2π भी लिख सकते हैं, क्या -3π भी लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं। कैसे हुआ दिखाता हूं, किसी का एग्जांपल ले लो, पाई का लेते हैं। तो देखिए यहां से साइन -π का ही लेता हूं। अगर -π का समझ जाओगे तो पाई का समझ जाओगे। निगेटिव है, निगेटिव इधर बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, इस ऑड फंक्शन इवन फंक्शन बता चुका हूं ट्रिगोमेट्री में। तो साइन कॉस और सेक सिर्फ इवन होता है। ठीक है, साइन हो गया, माइनस बाहर आ गया, पाई है, पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 90। अब यहां से खेल खत्म, साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में। तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या गया, 0। -0 लिखो या +0 लिखो, 0 तो 0 ही होता है ना, बस वही हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपल से आपको इक्वेशन क्या बन रहा है, n π हम लिख सकते हैं इसे, जहां हम बोल सकते हैं n जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर। इंटीजर का मतलब, इंटीजर आपको आता है, अब इंटीजर भी बताना बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इंटीजर क्या हो गया, 0 भी इंटीजर में आता है। जैसे देखिए 0 है, +-1 है, +-2 है, ये सारा क्या इंटीजर है, तो 0 भी इंटीजर है। 1 डालेंगे तो पाई आ गया, पाई यहाँ, -1 डालेंगे -π गया, यहाँ गया। 2 डालेंगे तो 2π आ गया, -2 डालेंगे तो -2π आ गया। हर एक चीज अवेलेबल है, तो इसलिए इसे शॉर्ट में लिख दिए n π, जहां n बिलोंग कर रहा है इंटीजर। बस यही था और कुछ नहीं था, ये पूरा लिखना होता है। सपोज करो cos थीटा इक्वल टू 0 दे दिया, तब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, थीटा कब 0 होता है, cos 0 कब होता है, π/2 पे 0 होता है, तो π/2। तो यहां से हमारा एंगल मिल गया थीटा π/2। π/2 तो यहाँ अभी थीटा ही मिला है, आपको इतना भी खुश नहीं होना है, थीटा π/2 पे 0 मिला। आगे इसका और हमें बताना है कि इसका इक्वेशन क्या बन सकता है। पाई जोड़िए इसमें, तो 3π/2 क्या प्लस माइनस के साथ ले सकते हैं, +π/2 भी, cos +π/2 भी रहे। अभी देखिए तो बताएगा ना, cos -π/2 ले लेते हैं। cos हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन, तो माइनस बाहर नहीं होगा, cos π/2 ही रहेगा। cos 0 0, 3π/2 ले लीजिए, ये भी संकेत दूर कर देता हूँ। 3π/2 माइनस ही ले लेता हूँ, प्लस के जगह पर माइनस, माइनस लेंगे तो भी प्लस से हो जाएगा, क्योंकि cos इवन फंक्शन होता है। 3π/2 है, 3π/2 को तोड़ के अब दो मेथड से बना लीजिए, या तो इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, 180 रख के 2 इंटू कट जाएगा तो 270, cos 270 को क्या लिख सकते हैं, 180 + 90। ठीक है, तो cos 90 आ जाएगा, 180 से तो चेंज नहीं करेगा, cos 90 0 रहेगा। तो आप कर लेना, इतना करने बैठ जाऊंगा तो जो अभी फोकस है उस पर ध्यान देते हैं। तो cos 0 हो गया। ठीक है, हर एक में पाई अब जोड़ते जाए ना, 5π/2 +- इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ से शॉर्टकट में लिख सकते हैं n π, सॉरी n π नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, 2n + 1 × π/2, ये लिख सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि n जो बिलोंग क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है। ठीक है, n जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर। अगर 0 डालेंगे तो 2 × 0 0 +1 × π/2, तो π/2 आ गया। -1, अगर यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, जैसे 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे 2 × 1, 2 + 1 3/2, तो 3π/2 आ गया। क्योंकि cos हमारा क्या आता है, इवन फंक्शन। अगर cos के अंदर निगेटिव भी डालोगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। cos के अंदर कुछ भी आप नेगेटिव डाल दो, cos के अंदर -थीटा के जगह पर कुछ भी वैल्यू डाल दो, cos थीटा ही होता है, क्योंकि ये cos हमारा और sec हमारा इवन फंक्शन होता है। चलो इतना इनफ है।
पूरा आपको इनअप कर दिया, ठीक है। अब लास्ट है हमारा tan थीटा। tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो कब होता है, जीरो पे होता है, फिर कब होगा, पाई पे होता है, फिर कब होगा, 2 पाई पे होगा। तो यहाँ माइनस पाई पर भी करेगा, माइनस 2 पाई पर भी करेगा, 3 पाई पर भी जीरो होगा, माइनस 3 पाई पर भी जीरो होगा। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो tan अगर पाई लेते हैं तो tan पाई का क्या कर सकते हो आप, 90 प्लस 90, तो tan चेंज हो जाएगा cot 90, cot 90 का वैल्यू जीरो, तो इसलिए सारा चल रहा है, ठीक है। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा n पाई, जहां n बिलोंग क्या कर रहा है मेरा, इंटीजर, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आ गया दोनों, ये दोनों सेम ही है, tan जीरो हो या sin जीरो हो तो दोनों जो रहेगा सेम आता है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। फिर अब इसके नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।